Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, and today I am going to explain the remaining part of Chapter 2, Class 9. And the chapter name is The Sound of Music. उसी का second part था, second story था. क्या था second part? Second part का नाम था द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो उसी का रिमेनिंग पार्ट जो पैराग्राफ 10 है वहां से बचा हुआ था, हम लोग वहां से आज जानेंगे, पढ़ेंगे. 10 तक मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था. अब इस वीडियो में मैं बचा हुआ पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. कह रहा है कि नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म भूषण, पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड ऑन हिम. तो कह रहा है कि राष्ट्रीय पुरस्कार है ना, नेशनल अवार्ड यानी राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इन सारे सम्मान से उन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया. कन्फर्ड ऑन हिम मतलब सम्मानित किया जाना. पैराग्राफ 11 कह रहा है कि इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न. कह रहा है कि 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया. किस ईयर सम्मानित किया गया? 2001 में. विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज glinting with rare happiness, he said, all I would be like to say is, teach your children music. This is the Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. तो इस सर्वाधिक अभिलाषा सिद्ध इनाम को अपने सीने में रखे हुए आंखों में खुशी की अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा, यानी जब उनको ये अवार्ड मिला काफी खुश थे, आंखों में चमक थी और उस चमक के साथ जो है एक अद्भुत सी चमक थी, उसके साथ जो है ग्लिम्स मतलब चमक जो था वो है. तो उन्होंने कहा, क्या कहा? मैं यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए. यही हिंदुस्तान की सर्वाधिक धनी परंपरा है. रिचेस्ट कह रहा है यहाँ पे, है ना, रिचेस्ट ट्रेडिशन, धनी परंपरा. यहां तक कि पश्चिम के लोग भी यानी वेस्टर्नर्स, यूरोपियंस भी अब हमारा संगीत को जो है सुनने के लिए आ रहे हैं या आते हैं. तो इसीलिए इसमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, सिखाइए, लोगों से इन्होंने आग्रह किया. फिर कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. कहता है कि अखिल विश्व की यात्रा करने के बाद, पूरे वर्ल्ड का यात्रा करने के बाद प्यार से उनको क्या कहा जाता था? खान साहब पुकारे जाते थे वो, बिस्मिल्लाह खान, यानी उनको प्यार से लोग खान साहब कहते थे. तो खान के नाम से पुकारे जाने वाले बिस्मिल्लाह खान जो है बनारस और डुमराव के सर्वाधिक शौकीन रहे, है ना. इतने वर्ल्ड में घूमने के बाद भी, जहाँ की बेहतरीन जगह थी, उनके बावजूद भी उनको सबसे ज्यादा पसंद क्या था? बनारस और डुमराव, क्योंकि उनके लिए वे दुनिया के सर्वाधिक अद्भुत नगर हैं, है ना. क्योंकि दुनिया के जितने भी बेहतरीन नगर हैं उनसे कहीं बेहतर जो है उनके लिए ये दोनों शहर था. ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द USA, एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. तो कह रहा है कि एक बार उनके एक विद्यार्थी ने
उनके सामने अमेरिका में शहनाई विद्यालय का प्रमुख बनने का प्रस्ताव रखा था और उस विद्यार्थी ने बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण करके वहां का वातावरण जो है बनारस में बनाने का वायदा भी किया। किनको? बिस्मिल्लाह खान जी को। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा, यानी खान साहब कह रहे हैं, यानी बिस्मिल्लाह खान साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आ सकता हूँ, मैं प्रमुख वहां का बन सकता हूँ, ये सब तो तुम कर सकते हो, मंदिर बनवा सकते हो, वैसा माहौल क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्या तुम गंगा रिवर को वहां ले जा सकते हो? अगर गंगा रिवर को वहां ले जाओगे तो मैं जरूर तुम्हारे यहां आऊंगा। कौन कहा यह बात? बिस्मिल्लाह खान जी ने अपने स्टूडेंट से कहा। लेटर, जो कि अमेरिका का था, लेटर he is remembered to have said that is why whenever I am in foreign country I keep yearning। तो कह रहा है, बाद में वे कहते हुए याद किए गए, यानी उनको याद किया गया ये कहते हुए कि यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूं मैं हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रखता हूं। ऐसा हर हिंदुस्तानी के मन में होना चाहिए। अपने हिंदुस्तान से प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहे, किसी देश में रहे, कितने भी शानदार, कितने भी बड़े देश में रहे, बट हिंदुस्तान हमारे दिलों में होना चाहिए, है ना। तो ऐसी तमन्ना थी उनकी कि जब वो विदेशों में होते थे तो हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना दिलों में हुआ करता था उनके। कीप yearning टू हिंदुस्तान, है ना, उन्हें हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रहती थी उनके दिलों में। While in Mumbai, I think of only बनारस and the holy गंगा। कह रहा है कि जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं केवल किसको याद करता हूं? बनारस को और होली गंगा, पवित्र गंगा को मैं याद करता हूं और उसके विषय में सोचता हूं। And while in बनारस I miss the unique मठ of डुमराव। और फिर कहते हैं, और जब मैं बनारस में होता हूं तो किस चीज को मिस करता हूं, किस चीज को याद करता हूं? यूनिक मठ, है ना, जो कि डुमराव का मठ है, उसको मैं याद करता हूं। यूनिक मतलब अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं है, वैसे मठ को वो याद करते हैं, है ना, जहां पे वो संगीत बजाया करते थे, सीखा करते थे। तो ऐसा उनका दिली तमन्ना था, दिल में जो था बसा हुआ था हिंदुस्तान का हर शहर, हर जगह। फिर आगे कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन समृद्ध भारतीय संस्कृति विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। एक व्यक्ति, वन डेट मतलब एक व्यक्ति effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। क्यों है भारतीय संस्कृति विरासत का एक उत्तम उदाहरण? एक व्यक्ति जो बिना सहज भाव से स्वीकार करता है कि एक श्रद्धालु मुसलमान होते हुए भी, वो एक सच्चा मुस्लिम होते हुए भी, वह प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाना पसंद करते थे। जनरली अगर किसी मुस्लिम की बात करें तो शायद उन्हें ऐसा पसंद ना हो कि वो किसी हिंदू के टेम्पल में जाके शहनाई बजाए, बट इनको इससे कोई एतराज नहीं था। वो हिंदू के टेम्पल में जाकर भी बड़े प्रसन्नता से, बड़े निष्ठा से क्या करते थे? शहनाई बजाया करते थे। तो ये हुआ देश प्रेम और सच्चे इंसान की पहचान कि बिना कोई भेदभाव का, बिना हिंदू मुस्लिम किए हुए, है ना, कोई भेदभाव किए हुए वो मंदिर को मंदिर समझते थे और वहां अपना योगदान देते थे।
तो ऐसा होना चाहिए, हर इंसान को ऐसा बनना चाहिए। तो ये था हमारा आज का क्लास। दैट्स ऑल, थैंक यू। हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, आज एंड हो गया। आप लोग खुद से अपना जो एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, सब लोग करेंगे। दैट्स ऑल, गुड डे।